कमल फिर सोच में पड़ चुका था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, देखिए, मैं किसी से भी तुलना करके अपने सुख को नहीं नापना चाहता, क्योंकि मैं समझ चुका हूं हर किसी का जीवन अलग तरीके से आगे बढ़ता है। हर किसी के जीवन में अलग तरह की समस्याएं होती हैं। मैं सिर्फ अपने जीवन की बात करना चाहता हूं और वाकई में अपने जीवन में किसी तरह के सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। काम को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या काम है। अरे ऑफिस से थका हारा घर पहुंचता हूं ये सोचकर कि चलो सुकून के 2 पल मिलेंगे, मगर वहां भी कभी बच्चे झगड़ा करते रहते हैं, कभी रिलेटिव्स को लेकर कोई टेंशन हो जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुल मिलाकर जिंदगी में 2 पल की शांति नहीं है। ऐसी भागम भाग में कोई भला सुखी कैसे रह सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेस बनकर रह गई, बस भागते जाओ भागते जाओ। ये रेस खत्म कहां होगी ये भी नहीं पता। और दुख तो इस बात का होता है कि ऐसी जिंदगी पाने के सपने मैं बचपन में देखा करता था, क्योंकि तब मुझे लगता था कि यही एक सक्सेसफुल लाइफ होती है, यही सुख है। कमल की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर सुख होता क्या है। क्या है सुख की परिभाषा? तुमने जिन चीजों की इच्छा की तुम्हें हर वो चीज मिली। क्या यह सुख नहीं? आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने नाम से पहचाने जा रहे हो, क्या यह सुख नहीं? तुम्हारे पास काम का प्रेशर इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए काम है। तुम उस प्रेशर पर फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करो और सोचो कि कितने लोग बिना रोजगार के ही रह जाते हैं। क्या तुम उन सभी लोगों से ज्यादा सुखी नहीं? रही तुम्हारे पारिवारिक कलह की बात, तो वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है। तुम अपने जीवन का हर सुख दुख अपनों के साथ बांट सकते हो। तुम्हारे पास अकेलापन नहीं है। क्या ये सुख नहीं? देखो पुत्र, सुख केवल एक नजरिया है जो तुम्हें खुद ही बदलना होगा। अपना नजरिया बदलकर ही तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। असल में सुख क्या है? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही तुम्हारे लिए सुख है। याद करो, बचपन से अब तक जब भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी हुई होगी तो तुम्हें सुख का अनुभव हुआ होगा। हां, आपने सही कहा, हर एक इच्छा की पूर्ति पर मुझे सुख का अनुभव हुआ, लेकिन वो सुख लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। वो तो क्षणिक सुख था, थोड़े दिन तक रहा और फिर गायब। कमल ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा तो भगवान बुद्ध उसे समझाने लगे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बदलती चली गई। एक इच्छा के पूरे होते ही तुमने दूसरी इच्छा शुरू कर दी। जब वो पूरी हुई तो तुम्हें फिर से सुख का अनुभव हुआ और तुम्हारी वो इच्छा भी खत्म हो गई। अगर तुम गौर करो तो तुम्हारी हर इच्छा ने एक दुख को भी जन्म दिया। जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक तुमने दुख को अनुभव किया, और जैसे ही इच्छा पूरी हुई तुम सुख का अनुभव करने लगे। फिर एक नई इच्छा और नया दुख। इस तरह तुम्हारा जीवन एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी सारी इच्छाएं अब तक पूरी होती आ रही हैं और तुम्हें सुखी जीवन भी मिलता आ रहा है। लेकिन तुम इस बात को भूल चुके हो कि असल में इन्हीं चीजों से तुम्हें सुख की प्राप्ति भी हुई है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर कमल एकदम शांत था। उसे समझ आ चुका था कि असल में जिन इच्छाओं की पूर्ति पर उसे सुख का अनुभव हुआ वो सिर्फ दुख का माध्यम थी। उसने उदास होकर आगे पूछा, हे भगवान, यह बताइए कि अब सुख कैसे प्राप्त करूं? अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। मैं वाकई में अपने जीवन से कुछ नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कमल को समझाया, देखो पुत्र, अगर वाकई में तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव चाहिए तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। बाहर की दुनिया में तुम जिस सुख को ढूंढ रहे हो वो असल में तुम्हारे मन की संतुष्टि है। जीवन का सत्य समझने की कोशिश करो। तुम अपने जीवन में एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें हर वो चीज मिली है जो एक आदर्श जीवन जीने के लिए किसी भी इंसान के लिए जरूरी होती है। मगर तुम जिस सुख की कामना करते हो वो तुम्हें जीवन के इन साधनों में मिल नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे मन का भाव है। सुख तुम्हारे भीतर ठीक वैसे ही छुपा हुआ है जैसे हिरण के गले में कस्तूरी छुपी रहती है। तुम जो भी कर रहे हो या आगे जो भी करना चाहते हो वो तो हमेशा ही करते रहोगे, मगर उन क्रियाओं में सुख को तलाशना बंद करो। अपने जीवन को खुश होकर जीना है तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो और आत्मिक सुख की ओर ध्यान दो जिसको तुम दूसरे लोगों से चाहते हो। तुम भी तो उस सुख का स्रोत बन सकते हो।
अपने आसपास के लोगों में सुख बांटने का प्रयास करो। फिर देखो कैसे तुम्हारा मन आत्मिक शांति से भर जाता है और तब मिलने वाला सुख चिरस्थायी होगा। तो दोस्तों, ये थी कमल की कहानी। देखा जाए तो ये हम सब की कहानी है। हम सब अपने जीवन में सुख को तलाशते हैं और हमारे आसपास वाले लोगों से ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमें उनके साथ रहकर सुख मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपना नजरिया बदलकर यह सोचना शुरू कर दें कि जो लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, क्या उन्हें भी हमारे साथ रहकर सुख का अनुभव हो रहा है? ऐसा सोचेंगे तो हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही। हमारी सुख की तलाश भी पूरी हो जाएगी। दूसरों को खुशियां देकर, उनके साथ सुख को बांटकर ही सुख का अनुभव किया जा सकता है। आप भी ट्राई करके देखिए।